वाई प्लूटो आर नॉट कंसिडर्ड ए प्लैनेट, इस सवाल को करें इससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि कोई भी सेलेस्टियल बॉडी को प्लैनेट कब कहा जाता है। तो इसके लिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 3 क्राइटेरिया को सेट किया है। सबसे पहला क्राइटेरिया तो उन्होंने यह बताया है कि किसी भी बॉडी को सन के चारों तरफ चक्कर लगाना पड़ेगा, सबसे पहला। दूसरी बात उन्होंने बताया कि ये जो बॉडी होगा उसके पास इतना मास हो कि वह स्फेरिकल, ऑलमोस्ट स्फेरिकल साइज अपने ग्रेविटी के कारण वो अचीव कर ले। अगर हम लोग अपनी पृथ्वी की बात करें, अगर इस अर्थ की बात करें तो इसका शेप कैसा है, जियोइड, एक अंडे की तरह, जो कि ऑलमोस्ट स्फेरिकल है। इसलिए हमारा पृथ्वी एक प्लेनेट के उसको दर्जा मिल चुका है। तीसरी अगर बात करें तो ये ऑब्जेक्ट के चारों ओर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो उसके ग्रेविटी के इफ़ेक्ट में आ जाए, ठीक है, और उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगे और साथ में सूरज के भी चक्कर लगाने लगे, या फिर वो सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट इसके अंदर में खींच करके इसके अंदर में समाहित हो जाए, ठीक है। अगर ये 3 कंडीशन होता है तो वो सेलेस्टियल बॉडी एक प्लैनेट कहलाएगा, ठीक है। अब हम लोग प्लूटो के केस में देखते हैं क्या ये तीनों कंडीशन वो पूरा करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्लूटो क्या है, एक सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये यूं करके। इस प्रकार हम लोग ये कह सकते हैं कि पहला कंडीशन ये पूरा करता है। दूसरा कंडीशन को देखें तो इसका शेप क्या होता है, एक डम्बल शेप का होता है, जो कि ऑलमोस्ट क्या है, स्फेरिकल है, इसलिए ये दूसरा कंडीशन भी पूरा करता है। लेकिन ये तीसरे कंडीशन को पूरा नहीं करता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पट्टी दिख रही है ये है कुपियर बेल्ट की पट्टी, और इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे कई सारे ऑब्जेक्ट हैं, और ये सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जितने भी हैं ये इसके ग्रेविटी के इफ़ेक्ट में नहीं है, और ना ही इसको प्लूटो ने अपने अंदर खींचा है। इसलिए इसने अपने इट हैज़ नॉट क्लियर इट्स ऑर्बिट, ये वाले कंडीशन को पूरा नहीं किया है, इसलिए इसे एक प्लैनेट नहीं माना जाता है। इसलिए 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इससे प्लैनेट का दर्जा छीन लिया और इसे ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दिया। अभी वर्तमान में 5 सेलेस्टियल बॉडी है जिनको ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है ना। अब सवाल को करते हैं। सवाल में क्या है, सबसे पहला है कि इट हैज़ सर्कुलर शेप। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, साथ में ये स्टेटमेंट जो है इसके प्लैनेट ना होने का कारण नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। इसके बाद देखते हैं कि इट हैज़ इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो इसके प्लूटो के जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल शेप का है। ये सही तो है, बट ये इसके प्लैनेट ना होने का ये कारण नहीं है, ठीक है ना। दूसरा, अगर लास्ट और तीसरा देखें कि इट हैज़ नॉट क्लियर इट्स ऑर्बिट, तो यहाँ पे अगर हम लोग देख सकते हैं कि इसने अपने ऑर्बिट को क्लियर नहीं किया है, इसलिए इसको IAU ने इसको प्लैनेट का दर्जा छीन लिया था। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। तो ABCD में इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ठीक है। थैंक यू।